श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है अष्टावक्र गीता का अध्याय 1 प्रकरण 1 तो पूरा हो गया है। आज है अध्याय 2, क्योंकि अध्याय 1 में 20 सूत्र थे तो 20 सूत्र मैं डाल चुकी हूँ। आज है प्रकरण 2, दूसरा प्रकरण, अध्याय 2 प्रकरण 2। तो प्रकरण 2 है, आज से हम प्रकरण 2 को शुरू करेंगे। तो 2 का पहला सूत्र है, बहुत बड़ा नहीं है तो मैं इसको कोशिश करती हूँ अगर छोटा सूत्र होता है तो एक ही दिन में डाल देती हूँ, भले ही 10-12 मिनट की वीडियो हो जाए। लेकिन अगर बड़ा होता है तो फिर उसको एक दिन में मैं नहीं डालती हूँ, फिर उसको पाठ करके डालती हूँ। तो बहुत बड़ा नहीं है। इसका सूत्र है, इस सूत्र का अनुवाद है, राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया और वे कहते हैं मैं निरंजन हूँ। मैं निरंजन हूँ। क्या कहते हैं? राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो जाता है और वो कहते हैं मैं निरंजन हूँ। मतलब निरंजन मीन्स मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। अनुवाद दोबारा से बोलती हूँ। राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया है और वो अष्टावक्र से कहते हैं मैं निरंजन हूँ, निर्दोष हूँ, शांत बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ, आश्चर्य हूँ, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया था। जनक कहते हैं इतने काल तक मैं मोह के द्वारा ठगा गया, मोह में बंधा हुआ था। तो राजा जनक शिष्य अपने बने हुए हैं और अष्टावक्र को गुरु माना है, जबकि अष्टावक्र उम्र में छोटे हैं और राजा जनक बड़े हैं। परंतु इन्होंने अपना गुरु गुण को माना है, शरीर को नहीं माना है। गुरु किसको माना है? गुरु गुण को माना है। जबकि अष्टावक्र, राजा जनक तो राजा हैं और अष्टावक्र आपको हमने शुरू में डाला हुआ है कि अष्टावक्र शरीर से 8 जगह से टेढ़े हैं। अष्टावक्र का मतलब है जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं। इसका वीडियो मैंने शुरू में ही डाला है, प्रस्तावना में। कभी फिर इस वीडियो को मैं रिपीट करूँगी, अष्टावक्र के माने क्या है, किसी दिन डालती हूँ। अच्छा, जब तक कि मैं इसकी व्याख्या बोलती हूँ। अब ज्ञानी अष्टावक्र के संपर्क में आते ही राजा जनक का भी ज्ञान दीपक जल उठा, जिससे उसका समस्त अज्ञान का अंधकार विलीन हो गया। वे आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। उसका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षाएं, उपेक्षाएं, अहंकार आदि सारा भ्रम ही भ्रांति दूर हो गया। उसकी संपूर्ण दृष्टि बदल गई। ये समस्त संसार स्वप्नवत हो गया। जिस प्रकार स्वप्न में जागने पर स्वप्न में देखी गई समस्त माया विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जनक को आत्मज्ञान के बाद ये सृष्टि माया व ब्रह्मवत प्रतीत होने लगी। अब वे अपने को संसारी न समझकर आत्मा समझने लग गए और शरीर मन प्रकृति के संबंध में छूट गया। वासना विलीन हो गई, आसक्ति मिट गई, एक नए जीवन का सूत्रपात हो गया। ये सब कुछ अकस्मात नहीं था, वरना जनक समझ भी नहीं पाते। पूर्व पात्रता थी, शक्ति के अवधारणा की क्षमता भी थी। वे चौंक गए और कहने लगे कि आश्चर्य है, मैं आत्मरूप हूँ, अतः मैं निरंजन हूँ, निर्दोष हूँ, आत्मा की भांति शांत हूँ, श्याम बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मैं इतने काल तक बस मोह के द्वारा ठगा गया हूँ। ये मोह ही वास्तव में ठगने वाला है। सारे संसार को इसी ने ठग रखा है, जिससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता है। कबीर ने भी कहा माया महाठगनी है जानी। ये माया मोह ही है, जिससे संसार जैसा वैसा न दिखाई देकर भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। जनक का ये माया का आवरण दूर हो गया। वे अपने स्वरूप को पहचान गए। यही गुरु महिमा है जो लोहे को स्वर्ण बना देता है, एवं शिष्य की भी पात्रता है जो स्वयं को बदलने को तैयार है, खुला है। जनक अपने को निर्दोष कहते हैं। पाप, पुण्य, कर्म आदि का समस्त माया जाल टूट गया। ये माया जाल केवल अहंकार के कारण है, जिससे मनुष्य अपने को कर्ता समझता है। जब कर्तापन खो गया तो कृत का पाप उसे कैसे लग सकता है?
ज्ञान रूपी अग्नि से भी भस्म हो जाते हैं। अर्थात ज्ञान ही पर्याप्त है। ये सब सतगुरु की उपस्थिति से ही घटा है। गुरु ने कैलिस्टिक एजेंट का कार्य किया है। पत्ता भी नहीं हिला और विस्फोट हो गया, घाव भी नहीं हुआ और शैल्य क्रिया पूर्ण हो गई। ऐसा ही हुआ विवेकानंद के साथ, ऐसा ही हुआ ज्ञानियों के साथ। जनक ऐसा अनुभव करने लगे जैसे शरीर से वस्त्र उतार दिए गए हों, सांप ने केसली उतार दी हो। सिंह का बच्चा भेड़ों के समुदाय में पलने से पहले अपने भेड़ भी अब समझने लग गया है। घास पात खाकर वो भेड़ के समान ही हो गए हैं। तथा किंतु जब उन्हें पानी में अपना चेहरा देखा, सिंह की आवाज़ सुनी, खून का स्वाद एक बार उसे आया कि उसके भीतर का सिंह जाग उठा है, तब वैसी ही गर्जना करोड़ों भेड़ों समूहों छोड़कर सिंहों के साथ वन में चला गया। ये था स्वयं की सुप्त प्रतिभा का जागरण एवं गुरु की महिमा, जिससे अपने स्वरूप को पहचान लिया। कोई स्मृति जाग गई। गुरु के सिंह बनाया नहीं, केवल अपने स्वरूप का बोध कराया है। यही आत्मज्ञान का स्वरूप है, यही निज स्वरूप, जिसे पहचानना मात्र है। कहते गुरु कुछ नहीं करता है, केवल गुरु आत्मज्ञान देता है। उसके आत्मज्ञान से ही हमको पहचानना आ जाता है, हमारा स्वरूप बदल जाता है। जिंदगी भर काम करते रह गए, बिन गुरु के हम तरसते रह गए, बिन गुरु के हम तरस के रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन की प्यास तो लगती रही, हरि दरस की प्यास तो लगती रही। अरे बिन गुरु के हम अधूरे रह गए, बिन गुरु के हम अधूरे रहे। मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राबी रहती है ना, इस वजह से मेरे खांसी आ जाती है इसमें भी। बिन गुरु के हम अधूरे रह गए, अरे जिंदगी भर काम करते रह गए। माया का चक्कर तो यूं चलता रहा, अरे माया का चक्कर तो यूं चलता रहा, और हम उसमें उलझ कर रह गए, और हम उसमें उलझ कर रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, अरे हरि भजन को हम तरस के रह गए। प्यास तो लगती रही, प्यास तो लगती रही, पर हम प्यासे यूं रह गए। मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से जो कहे गए, नाम उनके ही जगत में रह गए। मन वचन और कर्म से जो कह गए, नाम उनके ही जगत में रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरस के। दूसरों का दर्द जिसके दिल में हो, दूसरों का दर्द जिसके दिल में हो, दुख किसी का आंसू हो तो बह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरस के रह गए, हरि भजन को हम तरस के रह गए, हरि भजन को हम
तरस के रह गए। जय कृष्णा, राधे राधे, हरि ओम तत्सत।